हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली है 3222 परमानेंट पोस्ट के लिए। तो चलिए इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। काफी बड़ी वैकेंसी होने वाली है। अभी इनके दो नोटिफिकेशन आ चुके हैं ऑलरेडी। हम एक नोटिफिकेशन को कवर कर चुके हैं और ये दूसरा नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन की बात करें तो ये हमारा पीजीटी पोस्ट के लिए बेसिकली होने वाला है। तो इस पोस्ट में अगर देखें तो प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, और प्राध्यापक मतलब पीजीटी के लिए यहाँ पे मांगी गई है पोस्ट। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 3225 यहाँ पे टोटल पोस्ट की ये बात कर रहे हैं। चलिए सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो हिंदी के अंदर 710 है, इंग्लिश के अंदर 307, संस्कृत 70, राजस्थानी 6, पंजाबी 6, उर्दू 140, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, ड्राइंग, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन कोच, एथलेटिक्स कोच। तो डिफरेंट जो कोचेस हैं उनकी भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो फिजिकल के लिए है वो वहाँ पे 73 है, और अलग अलग एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल में ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। तो काफी अच्छी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारी वैकेंसीज आ रही हैं। पहले हमने जो कवर की वो टीजीटी की थी, और ये आज की जो है वैकेंसी वो पीजीटी की होने वाली है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं क्या इन्होंने मांगा हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बेसिकली देखिए पीजीटी के लिए मांगा गया है, तो यहाँ पे आपका पीजी तो होना ही चाहिए, और उसके साथ कोई भी आपकी बीएड की डिग्री या फिर डीएड मतलब कि कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। अच्छी बात सबसे अच्छी ये है कि प्रीवियस वैकेंसी और ये करंट वैकेंसी के अंदर कोई भी सीटेट या फिर आपका जो राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो नहीं मांगा गया है। तो सिंपल आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और आपके पास कंसर्निंग सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री का मतलब है बीएड या फिर डीएड का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन। और यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए सेम ही है, बस यहाँ पे साइंस जो बैकग्राउंड है उनके लिए कुछ कॉम्बिनेशंस भी दिए हुए हैं। तो साइंस, बायो साइंस प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो आपके पास बॉटनी या फिर ग्रेजुएशन आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी हुई होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्वालिट एग्जामिनेशन यूजीसी इन कॉमर्स, अगर कॉमर्स के लिए आप भर रहे हैं तो आपके पास बीकॉम और पोस्ट ग्रेजुएशन इक्वेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए। एटलीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स ऑफ हायर सेकेंडरी क्लासेस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये बेसिक इन्होंने जो क्वालिफिकेशन है वही मांगी हुई है। तो काफी अच्छी बात है कि कोई भी आपके लिए सीटेट या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन्होंने नहीं मांगा हुआ है। आगे देख लेते हैं इन्होंने और क्या सब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो यहाँ पे और जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे कोच के लिए यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन एमपीएड बीपीएड होना चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से, और उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन या फिर पीजी होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को जब आप फिल कर रहे हो। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या चीजें मांगी गई हैं। यहाँ पे फिक्स सैलरी पे है 4800 ग्रेड पे लेवल 12 पे है, तो 70 से 80 हजार रुपए सैलरी आप मान के चलिए। आयु सीमा यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे 21 वर्ष से 40 वर्ष है। प्रीवियस जो नोटिफिकेशन टीजीटी में वहां पे 18 से 40 था, यहाँ पे 21 से 40 वर्ष की आयु यहाँ पे बता दी गई है। अगेन यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन की बहुत अच्छी बात है, तो एज रिलैक्सेशन इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है। मेल कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। वुमेन कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करती हैं राजस्थान की तो 10 इयर्स का है। अगर कोई भी विमेन कैंडिडेट्स जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। कोई भी अगर महिला है वो विडो है तो उनके लिए भी इन्होंने यहाँ पे कोई भी एज लिमिट सेट नहीं की गई है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा और आपकी एज रिलैक्सेशन 40 ही काउंट की जाएगी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं और इन्होंने क्या चीजें दी हुई हैं। दोनों ही जो जॉब वैकेंसीज आई हैं मोस्टली सिमिलर ही चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, बस क्वालिफिकेशन वगैरह अलग है। जो कि वो टीजीटी के लिए था ये पीजीटी के लिए है। इसके बाद देख लेते हैं कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे मेरिट बेस पे आपका ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। परीक्षा का स्थान व तिथि आपको बाद में सूचित किया जाएगा। आरपी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर ये अपलोड हो जाएंगी चीजें। और इससे रिलेटेड जो डेट्स हैं इसके जो एप्लीकेशन है वो 14 अगस्त से स्टार्ट होंगे, 12 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं।
आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके थ्रू ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कृपया करके उसको बहुत ध्यान से अच्छे से फिल करें। अगर आपके कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप 10 दिन के अंदर उसको चेंज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, बट उसके साथ आपको 500 रुपये का ऑनलाइन शुल्क भी देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बात करें फीस की, तो यहाँ पे फीस जो रखी गई है वो सामान्य अनारक्षित श्रेणी के लिए 600 रुपये है, और कोई भी अगर कैटेगरीज से हैं तो आपकी 400 रुपीज फीस है, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपीज फीस है। इसमें आगे अगर देखते हैं तो और चीजें इन्होंने, हाँ, इन्होंने दिया हुआ है स्कीम्स एंड सिलेबस। तो सिलेबस इन्होंने बेसिक आपको बता दिया है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 450 मार्क्स का होगा। 2 पेपर होंगे, देयर विल बी 2 पेपर्स, 1 पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 150 मार्क्स, एक पेपर आपका 150 मार्क्स का होगा, दूसरा आपका 300 मार्क्स का होगा, और आपका 3 आवर्स का ये टोटल पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 आपका कट जाएगा। 40% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेकर आने हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करें तो पेपर 1 आपका जो 1.5 घंटे का पेपर होगा, इसमें आपके हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स आपसे, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश का पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको राजस्थान से संबंधित हिस्ट्री, कल्चर, उनका चीज़ें को काफ़ी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो क्योंकि उसका इन्होंने अच्छे से बताया हुआ है। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनारियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये आपका बेसिक इन्होंने सब्जेक्ट दे दिया है। सब्जेक्ट 2 आपका, जो आपका कंसर्निंग जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएंगे, और इसमें आपकी नॉलेज ऑफ सब कंसर्न सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि पीजी तक मांगा गया है तो आपके पास ग्रेजुएशन लेवल तक का ज्ञान होना जरूरी है। साथ में आपकी पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। स्कीम्स एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोच, अब यहाँ पे कोच के लिए अलग बता दिया गया है कि उनका भी 450 मार्क्स का पेपर होगा, और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा। 2 पेपर होंगे उनके, 1.5 घंटे का फर्स्ट पेपर होगा। फर्स्ट पेपर उनका सेम ही रहेगा जैसे कि अभी सब्जेक्ट वालों का था, बट यहाँ पे जो उनका स्पोर्ट्स वाला है उसका 3 घंटे का, उनका स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। तो नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, जनरल थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स एंड इट्स, आप जिस भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग के लिए आप डाल रहे हैं तो वहां पे आपको उसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। साथ में इन्होंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया है कि अवॉर्डेबल मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द पार्टिसिपेशन एंड द पोजीशन गेन इन स्पोर्ट्स। तो अगर आप किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, किस लेवल पे आपने खेला हुआ है, तो उसके भी यहाँ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे अगर नेशनल लेवल पे विनर है तो आपको 40, अगर आपने सेकंड पोजीशन पे आपने नेशनल लेवल खेला है तो आपको 36 मार्क्स। तो उसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया गया है, तो इसलिए आप अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उसको भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसके बाद स्टेट लेवल पे ये सब उन्होंने बता दिया कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट ऑफ लेक्चरर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन उनका 460 मार्क्स का पेपर होगा। अगेन पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। पेपर 1 जनरल पेपर ही होगा, और पेपर 2 यहाँ पे चूंकि इन्होंने दिया हुआ है, ये देखिए, तो पेपर 2 यहाँ पे जनरल नॉलेज होगा, जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन की आपकी नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरीज, एजुकेशन एंड गेम साइकोलॉजी, मेथड, सुपरविजन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, थ्योरीज, ट्रेनिंग। तो जितना भी आपका रेलिवेंट नॉलेज है वो यहाँ पे पूरी तरह से चेक किया जाएगा। अगेन फिजिकल एजुकेशन के लिए भी अगर आपने कहीं पे भी पार्टिसिपेशन किया है, आपने नेशनल लेवल पे अगर विनर है तो आपके 40 मार्क्स मिलेंगे, और अगर सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन है तो आपको 36 एंड 32 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने नेशनल लेवल पे विनर और स्टेट लेवल पे खेला है ना, तो वहां पे भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप जरूर अपने मेंशन करें, और ये इन्होंने बता भी दिया है कि डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूल टूर्नामेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर स्कूल टूर्नामेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो किस किस आपने लेवल पे खेला हुआ है ये यहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने बता दिया गया है कि आपका जो OMR बेस होगा, तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस आते हैं बेसिकली, और आपको पेन लेकर आना है, ब्लू बॉल पॉइंट पेन। तो ये सारी चीजें एग्जामिनेशन पे बेस्ड हैं, तो जब आप फॉर्म फिल कर लें, एग्जाम होगा उस टाइम पे आप इस चीजों पे ध्यान दें। अभी आप अपनी तैयारी पर और अपने फॉर्म फिलिंग पर ध्यान दें। फॉर्म फिलिंग एक मंथ का आपको टाइम मिल रहा है, तो अभी से ही अपनी तैयारी में जुट जाइए, इसीलिए इन्होंने नोटिफिकेशन टाइमली रिलीज कर दिया है। और अपना नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, कोई भी अगर दिक्कत आपको आती है फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई।
और इससे रिलेटेड अगर कोई भी और कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई भी जानकारी आएगी वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। इसका जो नोटिस है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, और जब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।